अच्छा। अब जैसे हाल ही में हम वीडियो देखे जिसमें वो कह रहे थे कि हम पहली बार प्लेन में बैठे तो पेशाब कर दिए। एक निडिल जो होता है सिरिंज का, उसमें अगर डाल दिया जाए आप में, जिससे वो हार्मोन बंद हो जाए तो आपका सारा फीलिंग्स प्यार वार सब चला जाएगा भाड़ में। तो आप इस चीज को समझिए कि ये प्यार नहीं है, ये उम्र ही ऐसा है कि आप जिस डायरेक्शन में अपनी चीजों को ले जाइएगा उस डायरेक्शन में जाइएगा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। दोस्तों, आज हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो कम उम्र में इतना ऊंचाई पे पहुंचे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं जब YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें अचानक से मुझे A1 बिहार एक चैनल दिखा, और जब मैं उसमें घुसा तो इतना सारा वीडियो, मतलब इतनी क्वालिटी वाली वीडियो, और जो आवाज़ था, एक होता है ना कि किसी को एक झलक में देखो तो लगता है कि यार क्या बंदा है। और मैंने भी देखा और तुरंत मैं इंस्टाग्राम इधर उधर से करके मैंने कांटेक्ट खोजा और डायरेक्टली भाई को कॉल कर दिया। और आज उनके लाइफ स्टोरी को मैं एक्सप्लोर करूंगा अपने आरडीआई टॉक्स पे, और उन्हीं के जुबान से जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और उससे पहले ये जान लीजिए, बिहार का एक ऐसा लड़का और बिहार का एक ऐसा ब्रांड A1 बिहार जो चैनल है, उसके फाउंडर राजन सिंह मुकुट भाई अभी हमारे पास हैं, और उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है राजन भाई, कैसे हैं? धन्यवाद इतना तगड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। वाकई इतना तगड़ा इंट्रोडक्शन मेरा कोई पहली बार दिया होगा। ऐसे तो हम ज़्यादातर इंटरव्यू बहुत कम ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन देख के बड़ा मज़ा आ गया। बाकी मन में जो सवाल है, जो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। राजन भाई, एक चीज़ है, राजन भाई सही लग रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट में थोड़ा सा हम लोग ओपन रहते हैं तो मज़ा आता है। ठीक ठीक ठीक। एक होता है ना सर वाला, थोड़ा सा ये हो जाता है ना। राजन भाई, सबसे पहले तो मेनी बिग कंग्रेचुलेशंस कि आप एक चैनल नहीं बल्कि 4 चैनल चला रहे हैं। और अभी तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कितना यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन, और अभी डायमंड भी आ जाएगा कुछ दिन में। हाँ, अभी टाइम है, लेकिन आएगा, एक दिन आएगा। सबसे पहले राजन भाई, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आरडीआई टॉक्स के माध्यम से थोड़ा सा अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है, और आप भोजपुरी के कंटेंट के लिए आप हमको देखते होंगे। ज़्यादातर हम भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि हम एक्सप्लेन करके किसी मामला को समझाते हैं। और आप हमको देखते होंगे, राजन सिंह मुकुट एक चैनल है मेरा, राजन सिंह मुकुट शॉर्ट्स, जहाँ पे हम छोटा छोटा वीडियो डालते हैं। उसके बाद A1 बिहार, जहाँ पे हम भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, और राजन सिंह मुकुट व्लॉग, जहाँ पे हम अपने लाइफ स्टाइल के बारे में डालते हैं। बस यही है अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा राजन भाई, एक चीज़ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भी जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैं स्पेशली गांव से बिलोंग करता हूँ। गोपालगंज का एक छोटा सा गांव है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, पर एक दिन अस्तित्व जरूर बनेगा, और उसका जिम्मेवारी मैंने ले रखा है कि मैं अपने गाँव का जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं अस्तित्व बनाऊँगा उस गाँव का। तो जब आदमी गाँव से निकलता है ना, तो बस यही रहता है माँ बाप का कि पढ़े लड़का और पढ़ के कुछ बन जाए, जैसे कि कोई इंजीनियर बन जाए, यूपीएससी करे, बीपीएससी, मतलब नौकरी करे। आपका एजुकेशन क्या रहा, कैसे आप यूट्यूब में आए? एक्चुअली एजुकेशन का बात करें तो हम मोतिहारी में जीवन पब्लिक स्कूल से क्लास 10 तक का पढ़ाई किए। उसके बाद अपना बोर्ड चेंज करके बिहार बोर्ड 12 भी दिए कॉमर्स से, और अभी इसमें है ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। इस बार फॉर्म डाले हैं, अब एग्जाम होने वाला है। पिछले बार भी सफलतापूर्वक पास कर गए थे। अच्छा। तो ये है अपना एजुकेशन। और बाकी जितने भी घर के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हाँ बच्चे पढ़ें, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़िएगा तो, या फिर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो उसके अंदर जो है ना, वो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाता है। बिल्कुल। अब कोई लड़का हमसे पूछ रहा था कि भाई बताओ ना, 10th में पढ़ते हैं हम लोग, ये अलजेब्रा पढ़ते हैं, पता नहीं कितना बड़ा मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, ये वो पढ़ते हैं। तो हमको भी लगा कि भाई सही में इसका क्या काम है अपने जीवन में। तो फिर सर से पूछे तो कहें कि देखो, इसको आलू प्याज गिनने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ये दिमाग का एक्सरसाइज होता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आपका विजन कितना मतलब आगे बढ़ता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, नौकरी के लिए ही नहीं, पढ़िए। बाकी आपका जिस फील्ड में, ऐसा नहीं कि हर कोई यूट्यूबर ही बने, हर कोई नौकरी करे, जिसका जो फील्ड है वहाँ पढ़े और मस्ती करे एकदम। जाहिर सी बात है, जैसे आप साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, इसका अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, और फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। नहीं है, लेकिन फिर भी वो जरूरी है। अगर हमें 10th पास आउट करनी है तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा पढ़नी ही होगी, उसका कोई चारा ही नहीं है। ये तो है। बिहार से जो व्यक्ति बिलोंग करता है ना, तो कई बार होता है कि जब हम लोग बिहार से कहीं बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं बिहारी है। तो
मैं अपने आप को एक अलग नजरिए से देखता हूँ। बिहार के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब बिहार की बुराई भी करते हैं ना, कि बिहार में क्या है, कुछ भी नहीं है, ना वहाँ रोजगार है ना कुछ भी है। लेकिन मैं दोस्तों बताऊं कि राजन भाई भी बिहार से ही हैं और आज अच्छा खासा बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली जब जियो आया था उस समय, तो हमारे दोस्त के पास एक फ़ोन था जिसमें नया नया उसके पास जियो का सिम था, और हम उसके फ़ोन को लेके हमेशा चलाते बुलाते रहते थे, क्योंकि फ्री का इंटरनेट सबसे पहली बार देखने को मिला था, दबा के चलाते थे। तो उस समय हुआ ये ना कि हम अपनी दीदी के डेरा पे गए थे। अच्छा। तो उनकी बेटी जो है वो एप्लीकेशन होता था ना पहले कि इस एप्लीकेशन में जाके इसको डाउनलोड कर लो तो पैसा मिलेगा। तो उसको डाउनलोड करने का हमको लिंक भेजी, तो हम डाउनलोड किए, तो उनको पैसा मिला, और फिर उससे डाउनलोड करके हमको भी 100 रुपये के आसपास मिला था। अच्छा। तो हमको वहाँ से लगा कि यहाँ से कमाई भी किया जा सकता है। तो यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर कैसे कम। अब दोस्त का फ़ोन तो मिल गया हमको, और उस दोस्त का नाम हसन है, तो अभी भी आता है तो हमेशा मिलता है। तो उसका फ़ोन लिया और पहले सर्च किए कि फ्री में रिचार्ज कैसे हो सकता है, क्योंकि हम पहले बार किए थे तो रिचार्ज। उस पर कोशिश करते 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 फिर क्या हुआ ना कि उसमें हमको मिला पैसे कैसे कमा सकते हैं। और फिर वहाँ से हमको यूट्यूब के बारे में पता चला। यूट्यूब के बारे में जब खोजने का शुरू किए तो पता चला कि हमारे मोतिहारी में भी एक क्रिएटर है जिसका नाम क्रिएशन ऑफ मोतिहारी है। अच्छा। सबसे पहली बार वही लोग यूट्यूब चैनल बनाए थे, तो उनको देख के हम क्रिएशन ऑफ राजन यूट्यूब चैनल खोले। अच्छा। और उसके बाद से बनाते 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 लास्ट में एकदम फाइनली जब हम 7th क्लास में शायद शुरू किए थे, और 3 साल तक कोशिश करते करते, एक चीज़ है मेरे में कि अगर हम किसी चीज़ को कोशिश कर लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है जब तक। अच्छा राजन भाई, एक चीज़ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि आप ये शुरुआत कब किए? वही क्लास 7th में। मतलब कितना साल हो गया अभी ऑन एन एवरेज? मतलब हो गया वो 6-7 साल। 6-7 साल। हाँ। तो क्लास 7th में इस चीज़ को हम स्टार्ट किए थे। तो वहाँ से हुआ नहीं है ना कि बनाते गए, तो कभी दूसरे का वीडियो लेके डाल देते थे, कभी कुछ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 9th में जब तक आए तब हमको पता चल गया कि नहीं, इसमें दूसरे का वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसमें अपना वीडियो डालना पड़ेगा, और जब तक हम अपना नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा। तो फिर मेरे पास ये जो आपको डॉगी बाहर दिखा है, उसको लेके आए और चैनल बनाया डॉग मैनेजर। अच्छा। और उसमें ट्रेनिंग इसको देते थे और उस पर वीडियो बनाते थे। फिर वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो टॉपिक ही ज़्यादा बेहतर नहीं था। फिर मम्मी की वजह से आइडिया आया स्कूटी इन्फो का। अच्छा। क्योंकि अभी जस्ट स्कूटी खरीदाया था, तो फिर उसके रिलेटेड वीडियो बनाए और 1 महीना तक छोड़ दिए, और फिर देखे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार व्यूज आया था। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं बालकृष्ण, वो एकदम मोटिवेट कर करके कि नहीं भाई चलो वीडियो बनाते हैं। अच्छा। तो ट्यूशन का टाइम छोड़ के हम लोग जाते थे वीडियो बनाने। तो इस तरह करते करते आज आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका। एक तो आदमी सोचता है कि एक चैनल ग्रो कर जाए, है कि नहीं? मैं भी जब स्टार्ट किया था ना तो मेरा 4 चैनल फ्लॉप हुआ है। वैसे अभी ये जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, और मैंने सोच लिया कि एक RDI का फुल फॉर्म है रियलिटी देखो इंडिया। वो हर एक व्यक्ति को यहाँ पे लाना है जो अपने जीवन में वो स्ट्रगल किए हैं जो मतलब कोई दिखाना ही नहीं चाहता है। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे देश में, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किए लेकिन उनकी कहानी कोई नहीं जानता है। अगर सोचिए राजन भाई, अगर आपकी कहानी से कोई अगर इंस्पायर होता है और इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करता है तो आपको जाहिर सी बात है खुशी होगा, है कि नहीं? तो एक जो A1 बिहार है उस पर आप, मैंने कंटेंट देखा था कि आप बहुत ऐसे स्टार लोगों को रोस्ट करते हैं उस पर। कल ही मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो उस पर मैंने एक वीडियो देखा, शायद किसी मामले को लेकर कोई मामला हुआ था उसमें, खेसारी का कुछ था जिस पे आपने उस पर वीडियो बनाया था। तो जब रोस्ट एक व्यक्ति करता है तो बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि वो ऑलरेडी पहले से ही बात हुई होती है कि हाँ हम आप पे रोस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई आपको इशू है कि नहीं है, होता है कि नहीं? क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज है। लेकिन हालांकि एक चीज आप में मैं देखा हूँ कि आप किसी वीडियो में गाली वाली नहीं देते हैं, ये रोस्ट करते हैं लेकिन आप पॉजिटिव एंगल से करते हैं। लेकिन फिर भी क्या उसमें ऐसा मतलब मामला हो गया था आपके लाइफ में कि मतलब उतना आप डिस्टर्ब हो गए थे? एक्चुअली अगर डिस्टर्बेंस का बात किया जाए तो A1 बिहार का हम आपको स्टोरी बताते हैं। मतलब आज से कुछ दिन पहले तक आप देखिएगा यहाँ पे 2 A1 बिहार का आपको सिल्वर प्ले बटन दिखेगा। बिल्कुल। एक यहाँ है और एक वहाँ पे है, ठीक? तो 2 का स्टोरी बताते हैं और वही डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा कारण है। जब हम A1 बिहार पे वीडियो बनाने लग रहे थे तो उस समय लगभग मेरे चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर हो गया था, अच्छा खासा पैसा वैसा सब कमा रहे थे। और उस समय तक मेरा कोई फेस नहीं जानता था, बस हम ऐसे ही वॉइस ओवर करके वीडियो बनाते थे और 7 लाख सब्सक्राइबर हो गया था। फिर वहाँ पे चैनल पे आया स्ट्राइक। अच्छा। और स्ट्राइक आया किसी
एप्लेक्स कंपनी के तरफ से, जिससे आप बात भी नहीं कर सकते हैं। वो एक लीगल टर्म होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको साबित करना होगा मेरा कंटेंट है, और अगर वॉइस ओवर बना रहे हैं तो फिर उसमें दूसरे का कंटेंट होता ही है। और उस समय मेरा चैनल जब हम 11th में थे, उस समय वो डिलीट हो गया, और वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हम उस समय थे। अच्छा। उसके बाद फिर उस दिन ही, जिस दिन डिलीट हुआ, उस दिन ही रात में लगभग आप समझिए कि 12 बजे हम दूसरा चैनल बनाए, और इवन बिहार के नाम से ही बनाए, और फिर उसको ग्रो करते करते आज यहाँ तक लेके आए हैं। और फिर डिसाइड किए कि नहीं, अब अपना फेस रहेगा, अपना ब्रांड वैल्यू रहेगा, और अपने तरीके से वीडियो बनाएंगे, हमको जो पसंद आएगा सो। और फिर बनाते हैं वीडियो। और आप रोस्टिंग का आइडिया कहाँ से आया? वैसे तो मान लीजिए कैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं बहुत टाइप का वीडियो बनाते हैं, तो राजन भाई को ऐसा नहीं लगा कि चलो रोस्ट नहीं करते हैं, कोई और कंटेंट लेते हैं? देखिए, रोस्ट का आइडिया हमको आया खेसारी लाल यादव से। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अच्छा। अब जैसे हाल ही में हम वीडियो देखे जिसमें वो कह रहे थे कि हम पहली बार प्लेन में बैठे तो पेशाब कर दिए। तो वो वीडियो देखे तो इस पे आप बहुत तगड़ा मजाक उड़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मजाक उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं। अब ये काम कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कर नहीं रहा है, और यहाँ पे हमको एक लूप होल दिखा। और कोई बिजनेस कीजिए, कोई काम कीजिए, या फिर वीडियो बनाइए, जब तक आप किसी चीज़ की कमी को नहीं पहचानिएगा, किसी कमी को नहीं पकड़िएगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर मार्केट में खेसारी लाल यादव का घर दिखाने वाले 1000 लोग हैं, और आप भी खेसारी लाल यादव का घर दिखा रहे हैं, तो आप 1000 में भुला जाइएगा। लेकिन अगर आप अपने तरीका से दिखा रहे एकदम तगड़ा वाला रोस्ट करके, और वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी, तो वो आपका एक अलग पहचान बनाता है, आपका एक अलग छवि बनाता है, और वही सबसे कमाल की चीज़ है। और वहीं से आइडिया आया कि ये एक लूप होल है, और यहाँ से हम कर सकते हैं। एक चीज़ है कि एक चैनल पे काम करने के लिए ऑन एन एवरेज एक कंटेंट बनाने में हमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगना ही है। स्क्रिप्टिंग होता है, फिर शूट करो, फिर उसके बाद से एडिट करो, फिर वो रिव्यू करके फिर उसको अपलोड करने में टाइम लग ही जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे एक ही चैनल पे काम करने में ही थक जाते हैं कि कितना मैनेज करें। आप 4 चैनल चलाते हो, हाउ इट्स पॉसिबल, मतलब कैसे आप मैनेज करते हो? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है, एक तो सबसे पहले कि एक तो प्रेशर, काम का प्रेशर, उसके बाद से फिर वीडियो में जो आपकी क्वालिटी होती है, जो आपका बात करने का शैली होता है, उसमें तो एक अलग ही मजा है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, मैं बहुत वीडियो आपका देखा, बहुत वीडियो मैंने देखा, क्योंकि मुझे जाननी है आपके बारे में, तभी तो मैं पॉडकास्ट कर पाऊंगा। तो मैं बहुत वीडियो देखा, और मैं राजन भाई सच बता रहा हूँ कि मैं किसी भी वीडियो में मैं बोर ही नहीं हुआ। अरे बाबा, एक्चुअली मैं भोजपुरी गाना सुनता नहीं हूँ उतना, लेकिन भोजपुरी का कंटेंट आपका जब मैं देखा तो मुझे लगा कि यार हाउ इट्स पॉसिबल कि भोजपुरी में कोई ऐसा कर रहा है इतना तगड़ा। मैं बोर ही नहीं हुआ। कल आपको भरोसा नहीं होगा, मैं 3 बेरा तो कल मैंने बहुत आपका वीडियो देखा कि आखिर राजन भाई इसमें क्या मसाला डाल देते हैं कि व्यूज पे व्यूज, व्यूज पे व्यूज। भाई अरे थैंक यू सो मच, इतना और वीडियो देखे एक तो वही चीज़ आप कैसे मतलब 4 चैनल को मैनेज करते हैं? एक्चुअली मेरा मानना है कि इंसान जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होता है, और सबसे ज़्यादा काम जो है वो कर सकता है 18 साल से लेके 35-40 साल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने शरीर को चाहिएगा भी ना खराब करने का, तो हमारे भाई हैं वो बताते हैं कि 35 साल तक तो आप चाह के भी खराब नहीं कर सकते हैं। कितनों आप नशा कीजिए, गलत काम कीजिए, दिन भर खाना नहीं खाइए, फिर भी आपका शरीर दिन भर काम करने के लिए कैपेबल होता है। तो इस चीज़ का गलत वे में इस्तेमाल नहीं करना ही आपको मोटिवेशन देता है। और इस बात को ठान लीजिए कि 40 साल तक तो हम नहीं टूट सकते हैं, रात भर भी काम कर सकते हैं, दिन भर भी काम कर सकते हैं। तो इसमें एकदम दबा के मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, और बस वही मेहनत ही समझिए कि हर चीज़ को हमेशा देखना, खोजना, समझना, और फिर सबसे अच्छा ये बात आप बताइए कि 4 जो चैनल चलाते हैं तो सबका एक होता है ना, स्क्रिप्टिंग होता है। आपका मेन चैनल जो A1 बिहार है कि नहीं, और आप ब्लॉग भी बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं उस टाइप का, तो जो स्क्रिप्टिंग होता है क्या आप ये खुद से करते हैं या फिर आपके टीम मेंबर जो हैं वो करते हैं लोग? देखिए, हम शूट भी खुद से करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी खुद से करते हैं, 90% एडिट भी खुद से करते हैं, और मतलब ओवरऑल सारा काम करते हैं खुद से। लेकिन अब हमारे टीम में एक नए मेंबर जुड़े हैं, आलोक मिश्रा, वो बहुत ही फाइन एडिट करते हैं। तो आप जितने भी शॉर्ट्स वाले चैनल पे देखते होंगे वीडियो, वो उन्हीं का एडिट किया हुआ रहता है। बाकी वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो धीरे धीरे वो वीडियो एडिट करना सीख जाएंगे। फिर मेरा काम आधा हो जाएगा, तो फिर हम कहीं और अपना पोटेंशियल लगा सकते हैं। मैं हर एक पॉडकास्ट में जो हमारे एज के बंदे होते हैं उनसे जरूर ये बात करता हूँ, मैं लव अफेयर, क्योंकि ये एक ऐसा एज है जहाँ मैंने बहुत अपने दोस्तों को देखा है बर्बाद होते हुए।
उसका सपना था कि मैं यूपीएससी क्रैक कर जाऊँ, मैं बीपीएससी करूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँ, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ूँ। बहुत तो अच्छे कॉलेज में कई गए, पर उनका कॉलेज कुछ और कॉलेज चल रहा है। तो ये जो होता है ना, इसमें आदमी डगमगा जाता है। आपके लाइफ में कुछ लव को लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ? जहाँ तक लव का बात है तो हम फॉलो करते हैं इस मामले में ध्रुव राठी को। हाँ, तो वहाँ पे उनका एक बात सुने थे, मैंने भी सुना था। आप जो बोलना चाहते हैं, सही पार्टनर हो तो आपके काम को और आगे बढ़ा सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा पार्टनर लाइफ में आ जाए जो बार बार आपको पोक करे, कॉल करके डिस्टर्ब करे, नहीं इनसे बात करो, ये करो वो करो, तो उसको अपने लाइफ में नहीं रखना चाहिए और उससे दूर ही रहना चाहिए, चाहे उसको अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो ये मेरा मानना है कि वैसा पार्टनर हो तो बेस्ट है, नहीं तो चल। अभी पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे ही एज के हैं, अपने काम पे? जैसे मैंने बहुत बार ये देखा है कि पापा से पैसा मांगेंगे कि पापा मुझे शूज खरीदनी है, भले बेटा के पैर में शूज ना हो पर उनके पैर में शूज जरूर जाता है। वैसे व्यक्ति को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, बढ़ेगा जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों में यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो किसी भी फैमिली मेंबर में पापा मम्मी का एक बच्चे को लेकर ड्रीम होता है, बिल्कुल, कि वो बड़ा हो, कुछ करे। तो मेरा मानना है कि जब आप एक उम्र पे आ जाइए, कम से कम 12 कर लीजिए, तो मम्मी पापा से पैसा तो मांगिए ही नहीं और कोशिश कीजिए कि आप उनको दीजिए। बिल्कुल। और जब दे के मांगिएगा ना, तो वो फीलिंग्स जो है ना, दुनिया में आप लैम्बोर्गिनी पे भी पर डे बैठ रहे हैं ना, तो वो नहीं हो सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं अपने बारे में, हम जितना भी पैसा मेरा आता है जिस भी चैनल से है या फिर जहाँ जहाँ से भी हम कमाएं, वो मेरे पॉकेट में 100 रुपया भी नहीं रहता है। वो सब मम्मी के अकाउंट में जाता है या फिर मम्मी के पास जाता है। और जब हमको कुछ भी लेना होता है, चाहे कुछ भी हो, तो मम्मी से बोलते हैं और मम्मी अगर ऑर्डर देती है तो वो चीज़ हम खरीदते हैं और उसका फीलिंग्स अलग ही होता है। आप उस तरह करके देखिएगा। आप मतलब हम आपको बता रहे हैं ना, वर्ड नहीं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और उससे मतलब फैमिली मेंबर को भी लगता है कि नहीं, मेरा बेटा जो है सो अच्छा है। आप भी कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि अभी मेरा इस एज में अगर हमको पैसे मिलने लगे तो फिर तो हम तो इधर उधर आने लगेंगे, इधर उधर करने लगे, कितना आदमी कंट्रोल करेगा। लेकिन जब रहेगा ही नहीं, घर पे मांगने के लिए चाहे खरीदने के लिए कुछ रीजन देना होगा कि ये चीज़ खरीदना है, इससे ये चीज़ होगा, तो घर के लोगों को लगा कि हाँ खरीद देना चाहिए, तो खरीद दिया। तो इससे आप भी सही डायरेक्शन में रहते हैं, आप भी गलत राह पे नहीं जाते हैं। बिल्कुल। और लाइफ में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। प्यार क्या है हम आपको बताते हैं। एक है आचार्य कुछ करके, जिनका आचार्य प्रशांत, हाँ आचार्य प्रशांत, वो प्यार के बारे में बता रहे थे कि आपके अंदर फीलिंग्स है, आप प्यार करते हैं, आप क्या करते हैं, जानते हो वो प्यार आपसे कितना दूर है। एक निडिल जो होता है सिरिंज का, उसमें अगर डाल दिया जाए आप में, जिससे वो हार्मोन बंद हो जाए, तो आपका सारा फीलिंग्स प्यार वार सब चला जाएगा भाड़ में। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये प्यार नहीं है, ये उम्र ही ऐसा है कि आप जिस डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को ले जाइएगा उस डायरेक्शन में जाइएगा। जैसे आप पढ़ाई लिखाई में ले जाते हैं इस चीज़ को, तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जा सकते हैं। आप प्यार में ले जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई एंड गोल नहीं है। उसके बाद अगर आप अपने किसी काम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है कि ये एनर्जी है, इसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बिल्कुल। ये एक टाइम पे आता है और धीरे धीरे चला जाता है। अब इसको आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर प्यार में इसको लगाते हैं तो ये अलग का पागलपन उसमें क्रिएट कर देगा। बिल्कुल। काम करते हैं, इस चीज को अगर फोकस काम में लगाते हैं तो ये अलग का पागलपन काम में क्रिएट कर देगा। तो इससे आपका फ्यूचर है, विजन है। प्यार का एंड गोल क्या है? शादी कीजिएगा, ये तो ऐसे भी होना है, तो फिर इसमें दिमाग लगाने का क्या जरूरत है? इसको समझिए कि ये सिर्फ हार्मोन का खेल है, जिससे आपको प्यार होता है। तो ठीक है, अगर आपके अंदर फीलिंग्स है, ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप देखे होंगे रामायण हो, महाभारत हो, ये सब काहे के लिए बताया जाता है? ये थोड़ी बताया जाता है कि राम जी कितना तीर चलाए या फिर कृष्ण जी क्या क्या रामलीला की है। बताने का मतलब होता है, महाभारत आपको दिखाने का मतलब ये है कि एक औरत के सम्मान में क्या किया जा सकता है, इसका मतलब है महाभारत। रामायण का मतलब है कि एक परिवार में कितना ज्यादा आप कुर्बानी दे सकते हैं, ये सिखाता है आपको रामायण। और एक समाज में आप कितना फ्रैंक हो सकते हैं, ये सिखाता है आपको कृष्ण लीला। तो यही सब चीजें हैं कि आप ठीक है, आप प्यार करते हैं तो वो एक अलग पार्ट है, उसको उतना रखिए, ठीक है चल रहा है, लेकिन मेन फोकस जो है आप अपने फ्यूचर की तरफ दीजिए, अपने गोल की तरफ दीजिए। वो सब चीजें सही में मतलब किसी काम करनी। जब आप स्टार्टिंग किए, आप बिहार से बिलोंग जो व्यक्ति करता है, यूट्यूब स्टार्ट आप जब किए, 6 साल हो गए आपको स्टार्ट किए हुए,
तो कोई ऐसा नहीं था कि मतलब परिवार की तरफ से कि नहीं तुम ये क्या करने लगे, ये सबसे कुछ होगा क्या, ऐसा कुछ थी? देखिए हम मानेंगे ना कि इस सब चीज़ में मेरा किस्मत जो है ना, लक बड़ा तगड़ा है। जैसे मैं स्टार्ट किया ना तो एकदम उसमें डूब के स्टार्ट किया। अच्छा। जैसा कि हम आपको बताया 7th क्लास में स्टार्ट किए और मेरा फर्स्ट पेमेंट जो है वो आया था, आपको हम बता दें कि 10th का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मेरा पेमेंट भी आया था। ये भी बता दीजिए कितना आया था? वो आया था 35,000। अच्छा। फर्स्ट टाइम। तो एकदम स्टार्टिंग जो है ना वो बहुत स्लो हुआ, मतलब 7 दिन 8 दिन में एगो वीडियो बना दिए और इस तरीके करते करते मतलब मेरे काम पे भी नहीं, मेरे लाइफ स्टाइल को भी नहीं चेंज किया और मेरा काम भी होता चला गया। और 7th से लेके 10th तक में तो एकदम आदमी बच्चा होता है, तो उसमें घर के लोग ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते हैं और उसमें ज़्यादा डूब भी नहीं गए थे हम। तो ये चीज़ें हैं। और जब 10th में पहला दिन ही पैसा मिल गया तो फिर घर वाले को भी लगा ये काम जो कर रहा है सो अच्छा कर रहा है, तो फिर कौन ही रोकेगा। तो इसलिए लकी है हम कि 7th से मेरे पास दिमाग आया कि हमको ये करना चाहिए। 10th में पैसा मिल गया और जब घर का लोग प्रेशर करके जाए कमाओ कमाओ कमाओ, मतलब वैसे प्रेशर तो नहीं, लेकिन एक अपने अंदर रहता है ना कि कुछ करना है भविष्य में, तो वहाँ से तो पैसा आने ही लगा, तो फिर इसी में लग गए। तो ये अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत बार ये होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति सुने कि वो बंदा इतना कमाता है ना, तो लगता है कि मैं भी कमा सकता हूँ या उससे इंस्पिरेशन मिलता है। कितना बना लिए हैं अभी तक यूट्यूब से आप? देखिए पर मंथ का हम आपको बता देते हैं कि मेरे पास एक R15 बाइक है जिसको हम पर मंथ खरीद सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप लोग बस इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि R15 राजन भाई के पास एक बाइक है और उसको वैसा बाइक हर महीने खरीद सकते हैं आप। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वैसे हर चीज़ ओपन होकर नहीं बोलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं आगे पीछे। हाँ, ऐसा नहीं कि हर महीना खरीद भी सकते हैं, किसी महीना साइकिल नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि नहीं हमारा मंथली इतना आएगा ही आएगा। वो अगले मंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यूट्यूब पे हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा, मतलब ये मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा एक सवाल ये है कि आपने 6 साल मेहनत की और बहुत चैनल, आपका जो पीछे का चैनल जो बंद हुआ, फिर उसके बाद से बहुत सारा चैनल आया और अभी 4 चैनल सक्सेसफुली चल रहा है। बहुत ऐसे व्यक्ति ये हैं कि स्टार्ट तो करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बहुत जोश रहता है अंदर से कि नहीं करना है, फिर जोश जाके डाउन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि चैनल चल रहा है, उससे अर्निंग नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुआ, तो आदमी हार थक के बैठ जाता है और फिर सोचता है कि यार अब मेरे बस की बात ही नहीं है। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कर तो रहे हैं लेकिन अभी सक्सेस नहीं उनको मिल पा रहा है? तो आप इस फेज से बहुत अच्छे से गुजरे हुए हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे व्यक्ति को जो लगे हुए हैं? देखिए, उन लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप नर्सरी क्लास से लेके और ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कंपटीशन का तैयारी करते हैं, होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, और जम के मेहनत करते हैं और एंड गोल क्या होता है? 50,000 मिलेगा, यही एंड गोल है ना। लेकिन इसके लिए काम कितना दिन से कर रहे हैं? नर्सरी से। और जब आप और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जैसे किसी स्टार्टअप में हुआ, यूट्यूब में हुआ, जो कि जॉब से 100 टाइम बेटर है, उसमें आप अगर महीना दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, महीना दिन में डिमोटिवेट हो जाइएगा, तो वो कहाँ से आपको प्रॉफिटेबल होगा? तो कहने का मतलब है कि जब आप 50,000 के लिए, 60,000 के लिए एकदम बचपन से लेके जवानी झोंक देते हैं और समझिए कि 32-33 साल पे जाके जॉब होगा कि नहीं होगा, कि सरकार की किसी नीति के अंदर जाके आप कुचला जाएगा आपका भविष्य, उसका कोई गारंटी नहीं है। तब आप एकदम मोटिवेशन से जाके पटना में एगो बाथरूम भर के रूम में लोग जाके पढ़ता है, ठीक। और जब बात यूट्यूब पे आती है या फिर स्टार्टअप में आता है या फिर कोई बिजनेस में आता है, तो वहाँ पे लोग को लगता है कि नहीं ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कोई भी काम कीजिए, पढ़िए भी या फिर जो भी करना है, जिसमें आपका पैशन है उसमें एकदम दिल लगाए कीजिए, जान झोंक के कीजिए, सक्सेसफुल बनिएगा। हम आपको बताते हैं ना, कोई इंसान अगर चाय भी बेच रहा है ना ठेला पे, अगर उसमें जी जान लगाए करेगा तो ये चाय वाला बन सकता है। बिल्कुल। और अगर है कि रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं तो बस चाय ही बेचेगा। तो ये चीज़ें हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कमाना है और खाना है, बस उतना ही में गुजर बसर चल रहा है। अब राजन भाई का सपना क्या है? 4 चैनल, इतना सक्सेसफुल, अच्छा खासा अर्निंग, आगे का क्या सपना है? तो देखिए, सबके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। आज जहाँ हम हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, जिनका हमसे छोटे तो नहीं कहेंगे, जिनका मेरे सब्सक्राइबर में नंबर कम है, उनके लिए ये जगह सक्सेस का होगा, लेकिन मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन बहुत अलग है।
और अभी तो हम कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कल क्या करना है, कल कैसे लोग हमको पसंद करेगा, आज जितना लोग प्यार कर रहा है वो कल बोर हमसे कैसे नहीं होगा। ये सब चीज़ को लेके हमेशा दिमाग में चलते रहता है और टेंशन और ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो ये है कि ये सब एकदम स्टेबल हो जाए, ये है एक अपना एंड गोल। और दूसरा कि इस सब चीज़ को मतलब बेस बना के और हमको करना है बिजनेस। तो ये सब चीज़ को बेस बना के और बिजनेस में आना है, और ये है अपना एंड गोल। बिहार में एक सबसे बड़का ये एक मतलब ये चीज़ है कि आप उनके हिसाब से चलो, आप उनके हिसाब से चलो, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली होता ही है ना कि हमको समझ में नहीं आता है कि अपने से मतलब रखना चाहिए, अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट तो हमको नहीं लगता रखना चाहिए। और हम लोग का जो एक ये लाइन है ना, ये सच में इसमें एक ऐसा फ्यूचर है ना कि आप रूम में बैठ के आप चाहो तो दुनिया हिला सकते हो। सही बात है, इसमें इतना दम है, लेकिन इस चीज को लोग समझते नहीं। अपने लाइफ का एक ऐसा फेज बताइए जिस वक्त आपको लगा, अभी तो उम्र ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी कोई एक ऐसा फेज आया होगा जिस दिन आपको बहुत बड़ा सीख मिला होगा लाइफ का, वो चाहे पैसे से हो, चाहे कोई दुर्घटना हुआ हो, चाहे कोई दोस्त यार, कुछ भी, कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में? हाँ, वो हुआ था जब ये था क्या बोलते हैं, जब मेरा A1 बिहार चैनल डिलीट हुआ था तब। अच्छा। तो उस समय हुआ ये कि जब चैनल डिलीट हो गया तो कुछ नहीं था मेरे पास। अच्छा। नेक्स्ट चैनल ग्रो भी नहीं था, और फिर हम सोच रहे थे कि अब किया क्या जाए। तो उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब क्या ही बताएं, मतलब वो मिलना जुलना थोड़ा कम कर दिया मुझसे। और जितने सर्किल के लोग थे जो एकदम क्लोज फ्रेंड थे वो तो थे ही, लेकिन जो थोड़ा सा दूर का होता है, मतलब 3-4 फ्रेंड को छोड़ थोड़ा सा दूर का होता है, वो लोग मिलना जुलना कम कर दिए। हमको लगा कि बाप रे, ये मतलब एक होता है ना कि जब बुरे टाइम में है आप, थोड़ा लोग आपके साथ आके बैठा बात किया तो थोड़ा अच्छा फील होता है। तो वो हुआ जिसको लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि बाप रे, ये क्या हो रहा है। फिर उस समय कहा कि नहीं करेंगे, और अच्छा है कि कोई नहीं मेरे से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि यही टाइम है जब आदमी ग्रो कर सकता है। बिल्कुल। और उस समय हम काम करना शुरू करते थे, 6 बजे काम कंप्यूटर पर बैठते थे करने का, 1-1:30 बजे तक कंप्लीट, फिर खाना खाते थे और फिर आते थे तो 10-11-12 बजे तक काम करते थे। और हम आपको बताएं कि 15 दिन में जितना व्यूज पे मेरा चैनल डिलीट हुआ था उतना व्यूज 48 आवर में आ रहा था। वाह, बस 15 दिन। तो ये सबसे तगड़ा लाइफ का लेसन था कि जब आपके पास कुछ नहीं रहता है तो लोग आपसे दूर जाने लगते हैं। और आप एज ए यूट्यूबर, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको पता है कि एक 15 सेकंड के रील्स को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है? बहुत ज़्यादा। जो लोग यूं ही उसको स्क्रॉल करके हटा देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, यूजर के इंटरेस्ट के लिए तो हर आदमी का अपना अलग अलग शौक है, अलग अलग देखने का नज़रिया है, किसको क्या चीज़ अच्छा लगता है। अब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जाएगा तो वो बिल्कुल देखेंगे। बाकी मेहनत हम कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, तो उनको पसंद नहीं आया मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो स्वाइप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ही चूक है। तो हमको और सुधार करने का ज़रूरत है और मेहनत करने का ज़रूरत है। तो क्या अब राजन सिंह बिहार में अपना ऑफिस बनाए हैं, एड्रेस रिवील नहीं की जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। बिहार में मोतिहारी में आपने एक अपना स्टूडियो बनाया, क्या आपका ऐसा कुछ सपना है कि मैं भी कहीं दिल्ली मुंबई में जाऊं और अपना बड़ा स्टूडियो खोलूं, मैं वहां से काम करूं, बिहार से हट जाऊं? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि हम मोतिहारी छोड़ के कहीं जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आए हैं, मतलब मोतिहारी में रह के आज हम यहाँ तक हैं, तो यहाँ से भी आगे जाना होगा तो मोतिहारी रह के ही, हाँ घूमने फिरने जा सकते हैं 10 दिन 20 दिन 15 दिन के लिए, लेकिन मेन गोल मेन विजन, अगर एक आदमी मोतिहारी आता है और वो राजन सिंह से मिलने आता है तो अगर वो मोतिहारी का चर्चा करता है तो इस बात का हमको बहुत खुशी हुआ कि चलिए इतना योगदान तो है कि एक आदमी आया मोतिहारी में मेरी वजह से। तो बस ये है और यही गोल है कि मोतिहारी में ही रहना है, जितना हो पाए मोतिहारी में। राजन भाई, बिहार को किस नज़रिए से देखते हैं? जो लोग बोलते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोग उतना शिक्षित नहीं है, तो राजन सिंह कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, जहाँ तक शिक्षित का बात है वहाँ मूर्ख लोग तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करके वीडियो बनाएंगे 2 लाख 3 लाख जाएगा यूट्यूब पे, और फेसबुक का तो स्क्रॉलिंग ऑडियंस है तो हम उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। यूट्यूब पे 2 लाख 3 लाख जाएगा मुश्किल से व्यूज,
और देखते हैं कि अगर कोई फेक वीडियो बनाएगा तो उस पर मिनिमम कोई ना बोलने का ढंग, ना बात करने का ढंग, उस पर मिलियंस में व्यूज जाएगा। हाँ। तो यहाँ से पता चलता है कि मूर्खता तो है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले जनरेशन में अब देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फैक्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रियल कंटेंट को देख रहे हैं। तो हम समझते हैं और हम अपने नज़रिए से बिहार को देखते हैं कि ग्रोइंग फेज में है और बिहार अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है और बिहार का भी पीक आना बाकी है। और जब पीक आएगा तो बिहार जैसा पहले था सब राज्य से बेस्ट, वैसा बिहार भी बनेगा। और जाहिर सी बात है अभी तो बिहार से बहुत ऐसे यूट्यूबर भी निकल के आ रहे हैं और वो करने के बारे में सोच रहे हैं जो एक होता है ना कि जैसे दिल्ली मुंबई वाले लोग का थॉट प्रोसेस कुछ अलग होता है, उस लेवल का अगर थॉट प्रोसेस अगर बिहार के बच्चों में आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आप मेरा ही वीडियो देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि उस तरह से वीडियो कोई बिहार में मेरे जोन में बनाता है। बनाते ही नहीं, कोई नहीं बनाता। मैंने बहुत सर्च किया, बनाते ही नहीं। तो वैसा कोई नहीं बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये है कि आदमी का विजन बड़ा हो रहा है और जगह से लोग कंपटीशन करने का सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आदमी इसमें ही ग्रो करेगा। आप अपने फील्ड में ग्रो कीजिएगा तो आप अलग एक बिहार का पहचान बनाइएगा। हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। सब लोग धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करके बिल्कुल जितना करेंगे उतना बिहार का नाम होगा। और कह सकते हैं ना, जो आदमी यूपीएससी निकाल सकता है वो आदमी अगर अपना और जगह विजन करे तो वो भी निकाल सकता है। हाँ, वो भी निकाल सकता है। तो कहीं से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे फ्यूचर में। ओवरऑल ये बताइए अब कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आके और मुन्ना पंडित से बात करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस और ऐसे ऐसे सवाल पूछना इस तरीके से, मतलब सही में रियली बहुत अमेजिंग। और हम भगवान से मनाएंगे कि आप खूब आगे बढ़ें, जीवन में खूब तरक्की करें और इसी तरीके से मोटिवेट रहें हमेशा और इसी तरीके से एक्सपीरियंस रहे आपका, जो कि बहुत कमाल का है। मोटिवेशन तो पूरा कुट-कुट के भरा है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो राजन भाई जो अभी बगल में बैठे हुए हैं, मैं बहुत ऐसे लोग हैं जिनको एक मतलब मैसेज किया जाता है या कॉल किया जाता है तो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं लोग। ठीक है, सब चैनल धीरे धीरे ग्रो करता है, सब आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक होता है ना सपोर्ट, साथ। मैं जब राजन भाई को मैसेज किया, कॉल किया तो ये बंदा मुझे मना ही नहीं करता कि नहीं मुन्ना मैं पॉडकास्ट नहीं करूँगा। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं रख सकता हूँ। बहुत लोग डिनाई कर देते हैं कि नहीं अभी तुम्हारा तो चैनल छोटा है, अभी तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन चैनल छोटा है, हौसला छोटा नहीं है। सही बात। मेरा जज्बा छोटा नहीं है। जो मेरे साथ एक बार बैठ के बात कर ले वो ये कह ही नहीं सकता है कि तुम्हारा 44,000 वाला सब्सक्राइबर वाले तुमको। देखिए, आपका जो हौसला है वो मिलियंस का है और मेरा मानना है कि इसी तरीके से हमेशा मोटिवेट रहिए। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होता है और आप स्टार्ट कर चुके हैं और प्रॉब्लम का समय जा चुका है। अब भविष्य में एकदम आगे बढ़ते चलिए। बाकी वैसे वैसे लोगों को क्या ही कहने, वो लोग बाय लक आगे निकल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना कि हम किसी को मना नहीं करते हैं। अगर मेरे तक कोई बात पहुंचा दिया तो वो हाँ ही है। अब नहीं देख पाते हैं तो वो बात अलग चीज़ है, लेकिन अगर देख लेते हैं, जान जाते हैं तो फिर हम। वैसे जाते जाते राजन भाई, आरडीआई टॉक्स की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि ये चैनल जो है तो ओपी है और अगर आप इनके और भी वीडियोस देखते हैं, जैसे आपको अगर मेरी तरह कंटेंट बनाना है तो आपको भी समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। आपको और लोगों की तरह कंटेंट बनाना है जो बिहार में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सब अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख के मोटिवेट होकर सीख सकते हैं। और बाकी बात किए मिले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए इसके लिए थैंक यू सो मच। आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती समय निकालकर ये जो 40 मिनट 45 मिनट आई थिंक ऑन एन एवरेज हमको लग रहा है 1 घंटे के आसपास होने वाला होगा। पता भी नहीं चला ना बोर हुए हम लोग, ना मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि नहीं अब बंद कर देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि एक होता है ना कि हम लोग 1 घंटे बात कर रहे हैं, यार क्या लेंदी बात हो रही है। अच्छा, क्या बात करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपने समय दिया, आप अपने जीवन की बहुत कीमती समय निकालकर आपने समय दिया और आरडीआई टॉक्स पे आए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया। और मैं प्रे करूंगा और पूरी आरडीआई की जनता आपसे ये करेगी कि आप लाइफ में बहुत आगे जाएं। अभी 1 मिलियन है, ऐसा बहुत आए और 1 मिलियन को 10 मिलियन में, 10 मिलियन को 100 मिलियन में बदल दीजिए। धीरे धीरे वो सब भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे हमारे राजन भाई जो कि
A1 बिहार चैनल के फाउंडर हैं और उसके अलावा 4 इनका चैनल चलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और एक बार जाइए और इनके चैनल पर विजिट कीजिए। आपको असल में जो भोजपुरी में क्या चल रहा है ना, उसकी असलियत ये बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है और ये कमाल के बंदे हैं, मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि मुन्ना पंडित इनके साथ पॉडकास्ट करे तो उनका नाम जरूर सजेस्ट कीजिए, मैं उनके साथ भी पॉडकास्ट करूँगा और वो भी वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें RDI टॉक्स के साथ।